और हरियाणा में जारी लिव इन रिलेशनशिप कानून विवाद में अब खाप पंचायतों की भी एंट्री हो गई है। लिव इन रिलेशनशिप पर खाप पंचायतों ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया। हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग उठने लगी है। पहले बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ये मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार से लिव इन पर सख्त कानून लाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि कई विधायक इसके खिलाफ हैं, जो जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा सरकार से भी लिव इन पर सख्त कानून लाने की मांग करेंगे। हालांकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव की उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर लाए गए प्रावधानों की मांग को ठुकरा दिया है। वहीं अब अलग अलग खाप की तरह से ये मांग उठने लगी है कि हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त कानून बनाया जाए। तो हरियाणा की खापें तो ये चाहती हैं कि लिव इन और समलैंगिक कानून पे बिल्कुल सहमत नहीं है। तो हमारी तो ये मांग है खापों की कि लिव इन और जो समलैंगिक जो ये शादी है इन बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए। इन पे इस प्रकार का मामला ही नहीं होना चाहिए। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सैनिक इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सिर्फ देखने और निगरानी के लिए कर सकेंगे। पोस्ट, लाइक या कमेंट करने पर पूरी तरह प्रतिबंध ही रहेगी। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर अपनी नीति में एक अहम बदलाव किया है। अब सेना के जवान और अधिकारी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सिर्फ देखने और निगरानी के लिए कर सकेंगे। हालांकि पोस्ट करना, लाइक करना या किसी भी तरह की टिप्पणी करना अब भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सेना की तरफ से ये फैसला फर्जी और भ्रामक कंटेंट पर नजर रखने और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। सेना के सभी फॉर्मेशन और विभागों को नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसका मकसद ये है कि अगर कोई जवान फर्जी, भड़काऊ या संदिग्ध पोस्ट देखता है तो उसकी जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके। भारतीय सेना समय समय पर फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशा निर्देश जारी करती रहती है। इन सख्त नियमों की वजह रही है फेक फ्रेंडशिप, हनी ट्रैप और फेक अकाउंट्स के मामले, जिनमें कुछ जवान विदेशी एजेंसियों के जाल में फंस गए और अनजाने में संवेदनशील जानकारी लीक हो गई। सेना ने अपने आदेश में साफ किया है कि सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित और नियंत्रित रहेगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फबारी के चलते पिछले 2 दिनों से बांदीपुरा गुरेज रोड ब्लॉक है। आवाजाही बहाल करने की अब कोशिशें तेज हैं। बर्फबारी से कश्मीर के स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। हालांकि बर्फबारी अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर आती है। तस्वीरें बांदीपुरा गुरेज रोड की हैं। यहाँ बीआरओ की टीम बर्फ हटाने के काम में जुटी। बांदीपुरा गुरेज रोड करीब 85 किलोमीटर लंबी है। बर्फबारी के चलते पिछले 2 दिनों से रास्ता पूरी तरह से बंद है। बांदीपुरा गुरेज रोड गुरेज घाटी और जिले के बाकी हिस्सों को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। ऐसे में इस रास्ते से आवाजाही बहाल करना बेहद जरूरी है। कई जरूरी सामान बांदीपुर के कई हिस्सों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर दोबारा बर्फबारी नहीं हुई तो उम्मीद की जा रही है अगले कुछ घंटों में इस रास्ते से आवाजाही दोबारा बहाल कर दी जाएगी। बर्फबारी थमने के तुरंत बाद मशीनों के जरिए बीआरओ की टीमें बर्फ हटाने के काम में जुट गई। गुरेज दर्रे के आसपास के पहाड़ी इलाके सर्दियों में अक्सर बंद हो जाते हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो मौसम का अलर्ट देखकर ही घर से बाहर निकलें। और अगली खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से। यहां भी बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। अनंतनाग में बर्फबारी से रास्ते ब्लॉक हैं। अनंतनाग टॉप पर कई स्थानों पर कई फीट बर्फ जमी है। तस्वीर NH 244 के दक्षुम सिंथन इलाके की है। यहाँ भी बर्फ हटाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। बुलडोजर की मदद से बर्फ की मोटी परतों को हटाया जा रहा है ताकि यहां से गाड़ियों की आवाजाही बहाल की जा सके। अगली तस्वीर उत्तरी कश्मीर के साधना टॉप की है, जहां बर्फबारी से कई इलाकों में 3 फीट ज्यादा बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बीच घना कोहरा पूरा इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है। यहाँ अभी भी लगातार बर्फबारी हो रही है। अगले कुछ दिन बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। साधना टॉप की एक और तस्वीर देखिए। रिहायशी इलाकों में सन्नाटा है। बर्फबारी के बीच लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर इतनी ज्यादा बर्फ जमा है कि आवाजाही की कल्पना करना तक मुश्किल है। यहाँ बीते 48 घंटों से रुक रुक बर्फबारी हो रही है। घर, पेड़, सड़क हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है।